बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को भारी भीड़ उमड़ी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लगाए जाने वाले दिव्य दरबार के चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालु सवेरे से ही पंडाल में पहुंचने शुरू हो गए। 11 बजे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पहुंचने तक पंडाल में तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। बढ़ती भीड़ के कारण कई बार भगदड़ जैसे हालात भी पैदा हुए और भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर पंडाल में आ गई। किसी तरह वहां मौजूद बाबा के बाउंसरों और पुलिसकर्मियों ने हालात को संभाला। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लगाए गए दिव्य दरबार में भक्तों द्वारा अर्जी लगाने का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें पुलिसकर्मी बावर्दी बाबा के समक्ष अपनी अपनी समस्याओं की अर्जी लगाते देखे गए, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बराबर मुरादाबाद का नाम बदलकर माधवनगर या माधवगढ़ कर देने की बात करना भी इस पूरे कार्यक्रम को राजनीति से प्रेरित होने की ओर इशारा कर रहा है। इसे लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं महानगर में फैल गई हैं। बहरहाल कार्यक्रम के दूसरे दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिव्य दरबार लगाया गया और श्री हनुमंत कथा का पाठ किया गया। इनकी चिट्ठी में पर्ची निकालेंगे जिसमें 6 प्रश्न लिखे होंगे। काम इनका धंधा रुका हुआ, कर्जा बना हुआ, घर में टोटका है, माँ बीमार रहती है, भाई उपद्रव करता है, सही रास्ते पे नहीं चलता है, आगे क्या कार्य करें, ऐसा पूछने के लिए आए हैं। व्यापार में 2026-18 मई तक आप सफल हो जाएंगे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। भक्ति और कोई बात और जो होगी आप बताई देंगे महाराज। फिर भी एक बार आप पूछ लो। तो थोड़ा सा बस बेटी के शादी वादी को लेके थोड़ा सा हमें बच्ची पर कृपा होगी, मंगल काज संपन्न हो जाएगा अगले वर्ष में। चिंता ना करें, हनुमान की भक्ति पाना चाहते हैं, मूलतः यही अर्जी लेकर के आए हैं। बीच बीच में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, 2 साल से परेशान लगातार चल रहे हैं, सिर पर बोझ बन जाता है, पितृदोष का कारण है, इसका उपाय करवा लेना, लाली को घर भर ठीक मिलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? मोन्टू नाम है गुरुजी मेरा, मोन्टू नाम है मेरा। कहाँ से हो? है मुरादाबाद से ही, मोहब्बतपुर गांव, रामगंगा पार। मुरादाबाद में? मोहब्बतपुर, रामगंगा पार। अच्छा गुरुजी में विश्वास नहीं था मेरी अर्जी लग जाएगी ऐसा। अरे आपका पहली बार आया हूँ, लेकिन आपकी वीडियो मैंने बहुत देखी है। पहली बार आए? मैंने आपकी वीडियो बहुत देखी है, लेकिन बताइए क्यों मैं दिल होता है गुरुजी का। आपका दर्शन होगा, मैं बदन नहीं होगा। जाति घर को बर्बाद कर दिया, बहनों को, भाइयों को, सभी को दिक्कत की। 2005 से लगातार है, करवाया गया, भेजा गया तंत्र है, पूर्णतया ठीक हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, जाओ, आशीर्वाद है। इनकी शक्ति को छीन कर दिया जाए। और इनके रोगियों के ही कुल देवताओं के द्वारा इन्हें पिटाई लगवाई जाए। फट। ओम श्री राम 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 राम। जितने भी प्रेत रोगी के साथ वाले हैं, आप लोग इन प्रेत रोगियों को बागेश्वर धाम पर शनिवार को ला सकते हो, पेशी शुरू करवा दो। सामूहिक अर्जी सभी प्रेत रोगियों की लग गई है। किसी भी तंत्र मंत्र हली उल्लाह वालों के तुम्हें चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। 1 रुपया तुम्हारा खर्च नहीं होगा और बालाजी के चरणों में सभी प्रेतों को उल्टा टांग दिया जाएगा। बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पक्का? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो वेस्ट इंडीज जाएंगे क्या? बागेश्वर धाम आ रहा है, बालाजी के दर्शन करने आना। बहुत पावरफुल हनुमान जी हैं। जाओ, अब हमें भूख भी लगे आई, हमें चाय भी पीना है, हम भूतों को बांधकर चाय फुरक कर आ रहे वापस हैं। और फिर कथा सुनाएंगे, हम जाएंगे नहीं। कथा सुनकर कौन कौन जाने वाला है? हाँ पंडित जी सुनो, जितने प्रेत रोगी हैं, प्रेत हैं, इन सबको भभूति दी जाए, सबको गंगा जल पिलाया जाए, इनको एकांत में बैठा दिया जाए, इनका हम उपाय कर देते हैं, मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। हम लोग एक चौपाई पर हनुमान चालीसा की कथा सुन रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा, मुरादाबाद नगर आने का, माधव नगर आने का हमारा सौभाग्य हुआ। ये हनुमान जी की कृपा तो है ही है, साथ में श्री राम बालाजी धाम नीम करोली बाबा ट्रस्ट के सभी सदस्यों की
भूमिका है। हनुमान चालीसा की चौपाई गाइए, बड़ी प्यारी चौपाई है, सब लोग गाइए। एक ही चौपाई पर कथा गा रहे हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, 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 तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। समस्त होता उसके पास समस्त होता। एक बात और कोड करके ध्यान करके जीवन में उतार लेना मेरे प्रियजनों। आगे बढ़ने के लिए देखो, चरण पकड़ने के लिए गति चाहिए और प्रगति के लिए आचरण चाहिए। अगर आप चरण पाना चाहते हैं तो गति होनी चाहिए, और अगर आप प्रगति पाना चाहते हैं तो आचरण जीवन में उतारना चाहिए। लोग हमसे पूछते हनुमान जी की पूजा बतलाइए। अरे भैया, हनुमान जी की और पूजा काम आवे या न आवे, पर हनुमान जी के चरित्र के आदर्श को जीवन में उतार लिया, सब पूजा तुम्हारी पास हो गई भैया। और तुम खूब पूजा ठोके, रोज हनुमान जी को चोला ठोके, पान का बीड़ा खवाए, खूब झंडा लगाए, पर हनुमान जी के चरित्र को तुमने जीवन में नहीं उतारा। तुम्हारी पूजा पाठ किसी भी काम की, हाँ, रात भर छिपकली कीड़ा खाने के बाद पीछे महापुरुषों के दिन में छिप जाती है। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, तुमने पूजा पाठ की पर आदर्श को नहीं उतारा, चरित्र को नहीं उतारा, हनुमान जी के जैसे संकल्प नहीं लिए, राम काज नहीं किया, राम 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 नहीं जपा, मन से वचन से कर्म से चित्त से वाणी से समर्पण नहीं लिया, तो तुम्हारी पूजा बेकार है। हनुमान जी रक्षक बन जाते हैं किसके? उस भक्त के जो भगवान के सहारे होता है। ऐसे समझो, छोटा सा बच्चा होता जब चलना सीखता है तो जब वह उंगली पकड़ करके माताएं चलना सिखाती हैं, बच्चे की एक आदत होती, वो मस्ती में घूमता है। क्यों? क्योंकि उसे फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे को पता है कि हम कितनी भी दूर चले जाएं, हमारी माँ खोज करके हमें पकड़ ही लेगी, वो फ्री रहता है। उसी प्रकार भक्त जब भगवान के सहारे हो जाता है तब भक्त फ्री हो जाता है, चिंता भगवान की हो जाती है। अमी का नाम बतलाए, माता जानकी जी से हाथ जोड़ करके हनुमान जी कहते, राम दूत में माँ तू जानेगी, राम दूत में शपथ करुणा निधान की, शपथ करुणा निधान की, शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया, क्या कहा? रामदूत में मातु जानकी। ये गुण है,
कभी भी सेवक को अपना परिचय नहीं देना चाहिए। किसी भी गुरु के शिष्य को अपना नाम पहले नहीं देना चाहिए, पहले गुरु जी का बताना चाहिए। भैया बताइए क्या नाम है? महाराज जी, दास को बागेश्वर धाम का सेवादार जगत गुरु परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य पीठ पर विराजमान पद्म विभूषण आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी का कृपा पात्र दास धीरेन्द्र कृष्ण कहलाता है। ये परिचय है। और हम लोग कोई पूछे जरा नाम हो बताइए, का नाम बा? हमारा नाम श्याम लाल बा, तुरंत ठोक देते हैं। पिताजी सब गायब, अपना पहले ही ठोक देते हैं। बोलो जय सिया राम। यह सेवक का दुर्गुण है, सेवक का लक्षण है। स्वामी का नाम बतलाए। किसका नाम बतलाए? तो अगर कोई सेवक हो तो सेवकों के आदर्श हैं हनुमान जी। बोलो जय सिया राम। के आदर्श भी हनुमान जी हैं। किसके आदर्श? बोलिए 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 बोलिए। नेता लोग जितने बैठे हैं कान खोलकर सुन लो, नेताओं के आदर्श भी हनुमान जी हैं। एक हनुमान जी जैसी राजनीति कोई नहीं जानता। लंका की पार्टी को 2 मिनट में फोड़ दिया। रावण को, रावण के भाई को विभीषण से पकड़ करके तुरंत राम जी की पार्टी में विलय करवा दिया। रावण की पार्टी डाउन हो गई, राम जी की पार्टी बड़ी हो गई। रावण मुख्यमंत्री मर गया, विभीषण मुख्यमंत्री बन गया। जय जय सीताराम। इतना खतरनाक राजनीति हनुमान जी जानते हैं कि सुग्रीव जी के पास रहते हैं सलाहकार बनकर, और देखा कि सुग्रीव जी खतरे में हैं, हमारी पार्टी डाउन है, केवल एक ही विधायक है, दूसरा कोई विधायक ही नहीं। उस वक्त फॉर्म में सबसे ज्यादा पार्टी थी तो राम जी की। ऐसा चक्र चलाया, सुग्रीव से कहे तुम मित्रता कर लो और राम जी से कहे कि तुम मित्र बना लो। दोनों का सम्मेलन करवा दिया। राम जी की पार्टी को सुग्रीव की पार्टी में विलय करवा दिया, और विरोधी पार्टी जो सुग्रीव की थी बाली, उस पार्टी को खत्म नहीं, लीडर को ही मरवा दिया। और फिर क्या, सुग्रीव को मुख्यमंत्री बना दिया। देखो, नेताओं के आदर्श भी हनुमान जी हैं। यह कला हनुमान जी के पास। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी विधायक ही खरीदते रहो। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।